जब भी दुनिया में कोई भी जियोपॉलिटिकल टेंशन होती है तो इन्वेस्टर्स के दिमाग में एक सवाल जरूर आता है। मेरे पैसों का क्या होगा? रुपये वीक होगा क्या? स्टॉक मार्केट गिर जाएगा क्या? एसआईपी बंद कर देनी चाहिए क्या? गोल्ड या सिल्वर ले लेना चाहिए क्या? आज हम पैनिक नहीं करेंगे। आज हम हिस्ट्री के थ्रू समझेंगे कि ऐसी सिचुएशंस में मार्केट कैसे बिहेव करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं इंडियन रुपए की। हिस्ट्री देखें तो पता चलता है कि वॉर के टाइम पे रुपी यूजुअली थोड़ा वीक हो जाता है, लेकिन कोलैप्स नहीं करता। 1990 की गल्फ वॉर में ऑयल प्राइसेस बढ़े, रुपी पे प्रेशर आया। 2013 में भी मिडिल ईस्ट टेंशन बढ़े, रुपी में शार्प डिक्लाइन आया क्योंकि रिजर्व्स वीक थे। 2022 में रशिया यूक्रेन वॉर के वक्त रुपी 74 से गिरकर 79 के आसपास आ गया। पैटर्न क्लियर है, ग्लोबल रिस्क बढ़ता है, डॉलर स्ट्रांग हो जाता है और इमर्जिंग मार्केट की करेंसीज प्रेशर में आ जाती हैं। बट आज कुछ डिफरेंट है। इंडिया के पास एक स्ट्रांग फॉरेक्स रिजर्व है एंड आरबीआई एक्टिवली करेंसी वॉलेटिलिटी को मैनेज भी कर रही है। एक्सपेक्टेशन ये रहेगी कि रुपी थोड़ा वीक तो हो सकता है, बट कंट्रोल्ड वे में, और कोई भी ऐसी क्राइसिस वाली सिचुएशन तो नहीं आने वाली है। अब बात करते हैं इंडियन स्टॉक मार्केट की। हिस्ट्री एक सिंपल बात बताती है, मार्केट्स पहले इमोशनली रिएक्ट करती हैं और बाद में लॉजिक चिप इन करता है। एग्जाम्पल्स, 1990 की गल्फ वॉर में पहले करेक्शन हुई, फिर मार्केट स्टेबल हो गई। 2020 में यूएस इराक टेंशंस के वक्त एक दो दिन की वॉलेटिलिटी, फिर स्ट्रॉन्ग रिकवरी। ऐसे ही 2022 की यूक्रेन वॉर में भी शार्प फॉल के बाद कुछ मंथ्स लेटर स्ट्रॉन्ग कमबैक हुआ। इंपॉर्टेंट बात, मार्केट्स वॉर से नहीं गिरते। मार्केट्स गिरते हैं जब अर्निंग्स, लिक्विडिटी या फिर ऑयल पे इंपैक्ट होता है। और वेनेजुएला इंडिया का कोई मेजर ट्रेड पार्टनर भी नहीं है। एक्सपेक्ट कीजिए शॉर्ट टर्म में वॉलेटिलिटी और लॉन्ग टर्म में ट्रेंड सेफ ही रहेगा। ये वाला सेक्शन रिटेल इन्वेस्टर्स के लिए सबसे इंपॉर्टेंट रहेगा। हिस्ट्री क्लियरली बोलती है, जो इन्वेस्टर क्राइसिस के टाइम पे एसआईपी कंटिन्यू रखते हैं वही लॉन्ग टर्म में विनर रहते हैं। एग्जाम्पल्स, 2008 का फाइनेंशियल क्राइसिस लगा लीजिए, या 2020 का कोविड क्रैश, या फिर 2022 की यूक्रेन वॉर। हर बार सेम रिजल्ट। पैनिक सेलिंग हमेशा ही रिग्रेट देती है और डिसिप्लिन हमेशा ही वेल्थ क्रिएट करता है। अब आज क्या करना चाहिए? एसआईपी कंटिन्यू रखिए, पैनिक में डिसीजंस मत लीजिए, और याद रखिए वॉलेटिलिटी लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर्स के लिए अपॉर्चुनिटी ही होती है। अब आते हैं गोल्ड, सिल्वर और कॉपर पे। गोल्ड अनसर्टेनिटी का एक नेचुरल हेज है और हिस्ट्री बताती है 2001 9/11 क्राइसिस, 2008 फाइनेंशियल क्राइसिस और 2022 यूक्रेन वॉर में गोल्ड यूजुअली फियर के टाइम पे ऊपर जाता है और बाद में कंसोलिडेट करता है। सेम एक्सपेक्ट कीजिए यहाँ पे भी, गोल्ड सपोर्ट रहेगा एज अ हेज। सिल्वर थोड़ा डिफरेंटली बिहेव करता है। सिल्वर सिर्फ एक प्रीशियस मेटल नहीं रह गया है, अब इसकी इंडस्ट्रियल यूजेस भी हो गई हैं। 2026 में सिल्वर प्राइसेस ऑलरेडी हाई पे हैं क्योंकि सोलर पैनल्स और इलेक्ट्रॉनिक्स की डिमांड हाई हो गई है। लिमिटेड ग्लोबल सप्लाई है और इन्वेस्टर इंटरेस्ट बहुत बढ़ गया है। लेकिन सिल्वर में प्राइस स्विंग्स काफ़ी शार्प रहे हैं, जो कि मार्जिन चेंजेस और मार्केट वोलेटिलिटी की वजह से है। एक्सपेक्ट कीजिए कि सिल्वर ग्लोबल टेंशंस में बेनिफिट कर सकता है, लेकिन गोल्ड से ज़्यादा वॉलेटाइल भी रहेगा। अब आते हैं कॉपर में। कॉपर कोई एक सेफ हेवन जैसा मेटल नहीं है। कॉपर एक ग्रोथ लिंक्ड मेटल है। रिसेंट ईयर्स में कॉपर के प्राइसेस स्ट्रांग रहे हैं क्योंकि सप्लाई डिस्ट्रप्शंस रही हैं, ईवी और रिन्यूएबल एनर्जी की डिमांड रही है और टाइट इन्वेंट्रीज भी हैं। इस करंट कॉन्फ्लिक्ट में शॉर्ट टर्म नॉइस हो सकता है, लेकिन कॉपर का डायरेक्शन मोस्टली ग्लोबल डायरेक्शन ही डिसाइड करेगा। एक्सपेक्ट कीजिए कि अगर ग्रोथ स्टेबल रही तो कॉपर भी स्टेबल रहेगा, और अगर ग्रोथ स्लो हुई तो कॉपर प्रेशर में आ जाएगा। हिस्ट्री एक सिंपल लेसन देती है, मार्केट्स हेडलाइन से नहीं, ऑयल प्राइसेस और फंडामेंटल्स को से रिएक्ट करते हैं। अगर ऑयल कंट्रोल में रहा तो रुपी मैनेजेबल रहेगा, मार्केट्स स्टेबलाइज रहेंगी और म्यूचुअल फंड इन्वेस्टर्स बेनिफिट करेंगे। पर अगर ऑयल सप्लाई में स्पाइक हुआ तो वॉलेटिलिटी बढ़ेगी, गोल्ड आउट परफॉर्म करेगा और रिस्क एसेट्स टेम्पररीली सफर करेंगे। अभी के सिनेरियो में हिस्ट्री तो यही बोलती है, ये पैनिक का नहीं, डिसिप्लिन का वक्त है।
अगर आप चाहें, मैं नेक्स्ट वीडियो में एक्सप्लेन कर सकता हूं कि इस सिचुएशन में म्यूचुअल फंड एलोकेशन क्या रख सकते हैं, और गोल्ड ईटीएफ लें या फिजिकल गोल्ड लें, या फिर एसआईपी या लमसम में क्या स्ट्रेटेजी रहनी चाहिए। फॉलो कीजिए क्लैरिटी के लिए, नॉइस के लिए नहीं।